आखिर क्यों था हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से इतना बैर? अगर होलिका वास्तव में प्रहलाद को जला के मारना चाहती थी तो हम लोग होलिका माता की जय क्यों बोलते हैं? तो आइए चलते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि हरदोई का इतिहास क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से TSR व्लॉग्स में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दोस्तों, भगवान विष्णु ने हर युग में मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और असुरों के अत्याचारों से बचाने के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर लिया है। होली का त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन होली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुओं के मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दिवाली और होली का ही नाम आएगा। दोस्तों, दिवाली के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में दीपोत्सव मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई और अयोध्यावासी काफ़ी प्रसन्न हुए थे। लेकिन होली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान लोगों के पास रहता है। मैं आधा अधूरा ज्ञान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम जानेंगे पूरी हरदोई की हिस्ट्री क्या थी। हरदोई में भगवान विष्णु का 2 बार अवतार हुआ, वामन रूप और नरसिंह रूप में, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा। हरदोई का इतिहास क्या था और दुनिया को बताएंगे कि होली एक्चुअली हरदोई से ही स्टार्ट हुई थी। होली की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्यों हम लोग होली मनाते हैं, इस सारे चीज़ों के जवाब जानेंगे आज और चलेंगे प्रहलाद कुंड और श्रवण देवी मंदिर। चलिए शुरू करते हैं। ये स्थान श्रवण देवी माता का है। यहाँ पे देवी भगवती माँ सती का कर्ण भाग गिरा था, इसलिए इनको श्रवण देवी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, होली को लेकर और प्रहलाद को लेकर, हिरण्यकश्यप को लेकर, नरसिंह भगवान को लेकर काफ़ी सीरियल्स और काफ़ी मूवीज़ में दिखाया तो बहुत कुछ गया, लेकिन क्या हरदोई का नाम किसी भी चीज़ में लिया गया? मुझे लगता है नहीं। तो दोस्तों, हमें उतना रिकग्निशन नहीं मिला दुनिया में, चाहे वो माता सती का कान गिरने की वजह से बना शक्तिपीठ, माता श्रवण देवी मंदिर हो या फिर प्रहलाद कुंड, जहाँ पर होलिका स्वयं प्रहलाद को लेकर उसको आग में जलाने के लिए बैठ गई थी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब और चलते हैं श्रवण देवी माता मंदिर, जो कि सांडी रोड पर स्थित है और उसी के पास में प्रहलाद कुंड भी है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। पूरी कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। दोस्तों, ऋषि कश्यप और माता दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों पुत्र पैदा होते ही असीमित बलशाली और काफी पावरफुल भी थे। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी पे ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के लोक में भी हाहाकार मचा रखा था और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके समुद्र में भी चला गया था। तो इसके आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं माता श्रवण देवी मंदिर के पुजारी जी से। कई सवाल हमारे मन में थे और उसके जवाब जानने के लिए हम पहुंच गए प्रहलाद कुंड और श्रवण देवी मंदिर। आगे की बातें जानते हैं पुजारी जी के मुंह से। पृथ्वी तो है जल में डूबी हुई, इसे कौन लाए? तो नारायण ने कहा पृथ्वी को हम लाएंगे। नारायण ने 12 का रूप रखा और पाताल लोक में जा धमके। वहाँ से पृथ्वी को लेकर चलने लगे तो हिरण्याक्ष ने इन्हें रोका और वायु युद्ध किया। 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और उसके तत्पश्चात भगवान विष्णु ने छल करके उसे मार दिया और पृथ्वी को लेकर ऊपर आए। हिरण्यकश्यप को ये ज्ञात हुआ कि मेरे भाई का वध जो है विष्णु ने किया। बस वहीं पर से हिरण्यकश्यप और विष्णु का बैर शुरू। उसके कारण भगवान नारायण ने उसके घर में प्रहलाद जैसे भक्त को
भेजा। और जब हिरण्यकश्यप अपने राज्य से बाहर था, वैमनस्यता इतनी बढ़ गई, देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। भगवान शंकर के द्वारा वरदान प्राप्त था उसे, हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप जब वैमनस्यता मानने लगा, साधु संतों, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले आराध्यों को सताने लगा। ऐसे में जब अपने राज्य से जब बाहर था और प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में, उसी समय इंद्र ने उसके घर पे धावा बोल दिया और महल में जितनी भी स्त्रियां थीं सबका अपहरण कर दिया। यह बात नारद ने विष्णु भगवान को बताई कि इंद्र ने बहुत अत्याचार किया है। भगवान विष्णु ने इंद्र को आदेशित किया कि महिलाओं को तत्काल रिहा कर दो, परंतु वो चलने में विवश थी। नारद जी अपने आश्रम पे ले गए प्रहलाद की माँ को, और वहीं पे उसका जन्म। नारद जी ने वो मंत्र दिया जो भगवान के अनुकूल। प्रहलाद उसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करने लगा। जब ये अपनी माँ के साथ जब घर पहुंचा तो वहाँ पे पाठशालाएं शुरू हुई, निशाचरी वृत्ति और वही सब आक्रोश बस। तो भगवान ने उसकी बुद्धि नहीं बदली, माँ सरस्वती उसकी जीवा पे बैठी रही और वही कलांतर वही कार्य करता। इसी परिसर में एक प्रहलाद कुंड है जिसमें हिरण्यकश्यप ने मारने की कोशिश की थी, उसी कुंड में फेंका। फ्रेंड्स, ये प्रहलाद कुंड वाले प्रांगण का ये एंट्रेंस है और मैं यहाँ से भी अंदर आया हूँ। और उधर आपको दिख रहा होगा श्री श्रवण देवी माता मंदिर, और जब इधर आप उसके लेफ़्ट में आएंगे तो इसका अलग से गेट है जो मेन रोड से होकर खुलता है, और ये शाम को ही खुलता है दोस्तों। अगर आप आएँ तो शाम को आने की कोशिश करें, दोपहर में ये बंद रहता है, क्योंकि मैं दोपहर में भी एक बार आ चुका हूँ। और ये रास्ता जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ये है प्रहलाद कुंड की रास्ता। तो चलते हैं आगे, और ये काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। और मैं अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको हल्का हल्का सा नरसिंह भगवान जी की एक प्रतिमा दिख रही होगी, वो मैं जूम करके कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, शायद अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मैं यहाँ पे आ गया हूँ प्रहलाद कुंड में, और ये देख सकते हैं आप पूरा जो कुंड था उसको एक रिनोवेट करके एक अच्छा लुक दिया गया है। और पहले यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता था जब मैं आता था, तो आज यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये एज ए पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं शाम को अपना एंजॉय करते हैं। साइड में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये ओवरऑल एक कैसा लुक देता है, और मैंने कैमरा प्लेस कर दिया है एक साइड में। और एज़ यूजुअल मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का Osmo 6 गिम्बल विद माई iPhone। और आप देख सकते हैं कि मुझे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मुझे ये फॉलो कर रहा है। तो अगर आप सोलो व्लॉगिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला ये है, बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स, आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, बट कल भी मैं यहाँ पे आया था, तो कल से आज कम ही गर्मी है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही जगह है जहाँ पर होलिका प्रहलाद जी को लेके अग्निकुंड में बैठी थी। एग्जैक्ट वही जगह है ये, वही, इसलिए इसको प्रहलाद कुंड भी कहते हैं। और अभी इसको काफ़ी सही कर दिया गया है पहले से, तो अभी यहाँ पे अच्छा प्लेस हो गया है घूमने फिरने के लिए। और शाम को लोग यहाँ पे चिल करने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं, साइड में झूले वूले भी लगा रखे हैं। तो यही है हरदोई का प्रहलाद कुंड। यहाँ पे नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है प्रॉपर, और आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों पानी की वजह से और मौसम की वजह से काफ़ी उमस है, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे लगता है मुझे ऊपर चढ़ना चाहिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक्चुअल में कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा नहीं है, बट फिर भी अगर आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें और अपने साथ ही रखें, उनको यहाँ पे ना आने दें। चलिए आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स, वापस जाते वक्त हमको मिलता है एक साइड में छोटा सा पार्क, जिसमें फिलहाल बरसात के मौसम में घास तो काफी बड़ी हो रखी थी, बट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे एक अच्छा प्लेग्राउंड मिलने वाला है और वो काफी एंजॉय भी करने वाले हैं। पार्क के बिल्कुल दाईं तरफ आपको मिलता है उपदेश भवन, जिसमें पंखे वगैरह लगे हुए थे। दोस्तों, मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था और वो ये था कि अगर होलिका प्रहलाद को मारना ही चाहती थी तो हम लोग हमेशा होली में होलिका माता की जय क्यों बोलते हैं? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? और हमको इसका आंसर मिल गया। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका। वो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आराधना करने के पश्चात उसे एक दुशाला भेंट मिली थी, जिसे वो ओढ़ लेती थी तो अग्नि उसके शरीर में व्यापती नहीं। जैसे हिरण्याकश्यप ने बुलाया कि तुम्हें इसे मारना है, होलिका कहने लगी हमारा इकलौता भतीजा है जो वंश को आगे चलाएगा, ऐसा कदापि नहीं कर सकते। हिरण्याकश्यप ने यातनाएं दी कि तुम्हें हम जिंदा गाड़ देंगे। डर गई कि इस दुष्ट के हाथ से मरना, ईश्वर के हाथ मरना कबूल है, और वो आग में लेकर दुशाला उड़ के बैठ गई। 49 पवनों को आदेश दिया तो दुशाला उड़ करके प्रहलाद के ऊपर जाके गिरी और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद के साथ ही सुबह उस स्थान पर आए जहाँ पे होलिका लेके बैठी थी। प्रहलाद उस जली हुई राख में खेलता हुआ मिला। तब से हमारे देश और विश्व में होली का प्रचलन हुआ और अबीर गुलाल का महत्व बढ़ा। जब होलिका के वरदान स्वरूप वो दुशाला जो था प्रहलाद के ऊपर गिरा और वो दुशाला माँ का काम किया, जो माँ का आंचल होता है, इसलिए होलिका माता की जय बोली जाती है, क्योंकि उससे उसकी रक्षा हुई है, ना कि उसका कुछ विरोध हुआ। हरदोई में भगवान विष्णु का 2 बार अवतार हुआ, वामन रूप और नरसिंह रूप में, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा। दोस्तों, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और यहाँ की धरती को, हमारे शहर हरदोई को और हमारे भारतवर्ष को भी उसके पापों से मुक्त किया। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, आज आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जो नरसिंह भगवान थे, वो चूंकि आधे शेर थे और आधे मानव थे, तो वो काफ़ी गुस्से में भी थे और वध करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने चारों तरफ विध्वंस करना शुरू कर दिया। पूरी पृथ्वी परेशान हो गई, सब लोग परेशान हो गए कि इनको शांत कैसे किया जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया। जी हाँ, हरदोई की धरती वो भी धरती है जो एक साथ भगवान विष्णु और शिव दोनों के अवतार यहाँ पे अवतरित हुए, यहाँ की धरती को पावन कर दिया। भगवान शिव ने अवतार लिया और वो अवतार था शरभ अवतार। जी हाँ, शरभ अवतार नरसिंह अवतार से कई गुना बड़ा था और उसके पंख भी थे। भगवान शरभ अवतार, भगवान शिव के शरभ अवतार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शरभ अवतार नरसिंह अवतार को अपने पंजे में दबा के उड़ के एक सुरक्षित स्थान पे, एक शांत स्थान पे ले गए। उन दोनों के बीच में काफी वर्षों तक युद्ध हुआ, तब जाके हमारे नरसिंह अवतार शांत हुए। तो दोस्तों, बताने का मतलब सिर्फ यही था कि हरदोई की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर श्री विष्णु भगवान ने, श्री शिव ने और भगवान विष्णु ने तो 2 बार अवतार लिया है। तो हमारे हरदोई की धरती हिरण्यकश्यप की राजधानी जरूर रही है, लेकिन उसके बाद भगवान हमारे धरती पर उन्होंने अपने पावन कदम रखे और हमारी धरती को शुद्ध कर दिया, पावन कर दिया। दोस्तों, हरदोई की धरती एक ऐसी पावन धरती है जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने एक साथ कदम रखे थे, नरसिंह अवतार और शरभ अवतार के रूप में। वैसे तो वामन अवतार भी हरदोई में ही हुआ था। तो अगर आप हरदोई से हैं तो आइए दुनिया वालों को बताते हैं कि हरदोई की धरती आखिर किस लिए फेमस है, होली का त्यौहार कहाँ से मनाया जाता है,
क्यों वहाँ पे होलिका माता की जय बोली जाती है और सारी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि अगली बार कोई भी टीवी सीरियल, चाहे वो होली को लेकर या भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को लेकर बनाया जाए या कोई मूवी बनाई जाए तो उसमें हरदोई का नाम एटलीस्ट लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा व्लॉग थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इंटरटेनिंग है, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।